हिमाचल, जिसकी राजधानी है शिमला। शिमला को हिमाचल का दिल कहा जाता है और इस दिल की धड़कन है ये ऐतिहासिक रिज मैदान। इस रिज मैदान पर एक बार फिर हम आ चुके हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है द रिज शो। और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन की, क्योंकि जल है तभी तो कल है। पुराने समय से आज के समय में पानी के संरक्षण में कितना बदलाव आया है, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से हम पानी का कंजर्वेशन कर सकते हैं और कितना बदलाव आया है पुराने समय से आज के समय में। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हूँ यहाँ का शिमले का निवासी हूँ और मेरी 79 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने बदलाव बड़े भारी यहाँ बदलाव देखे हैं। खास करके ये है कि जब हम गांव में रहते थे तो वहाँ पानी का यूटिलाइज, कुएँ होते थे, हार्ट होते थे, होते थे, उसका यूटिलाइज करते थे हम। जाते जाते दातन कर ली, जाते जाते कर लिया, तो पानी की काफ़ी बचाव हो जाता था, वेस्ट नहीं होता था। आस्ता आस्ता हमने प्रयाण करना शुरू कर दिया शहरों की तरफ। तो शहरों में हमारे जो है ये बाथरूम्स वगैरह दूसरे जो हैं ये ऑटोमेटिक लैट्रिन वगैरह दूसरी बन गए हैं, सिंक बन गए हैं। एक आदमी अगर जाता है तो कम से कम 15 बाल्टियाँ पानी की गिरा देता है, जो उसको ये नहीं पता कि मेरे को पानी की क्या वैल्यू है। पानी आजकल हमारा जीवन है, पानी से ही हम जीते हैं, पानी से हम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट और सब यही कह रहे हैं कि पानी का परहेज करो, पानी का परहेज करो, पर हम नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ रेन शेल्टर भी बने हुए हैं, बल्कि जो शिमला में नक्शे पास होते हैं, जब से पहले हम उसका रेन का रिजर्वायर ना बनाए या कुछ ना करें तो हमारे नक्शे भी पास नहीं होते। तो पानी के लिए कुछ हमारे डैम बन गए, उससे और जो है सोर्स ऑफ जो ये थे चश्मे दूसरे ये सूख गए हमारे, उसकी वजह से स्कैसिटी आ गई। उससे वजह से हमारी जो है खेती बाड़ी के ऊपर भी बड़ा भारी असर हो रहा है, पर्यावरण पे भी असर हो रहा है। कुछ पेड़ कट के, कुछ ये कट गया, तो हमारे पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी भी पानी का बचाव नहीं करते। जैसे पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में जितना पानी है नीचे 400-400 मीटर पर पानी आ गया किसी ज़माने में। तो क्या कारण आपको लगता है कि जो पानी है वो ग्राउंड लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है समय के साथ? हम पानी की वैल्यू नहीं समझ रहे, वेस्ट कर रहे हैं। अगर जहाँ एक बाल्टी पानी की गिरानी है नहाने के लिए, वहाँ हम 6 पानी की बाल्टियाँ गिराते हैं। और जो उसकी पानी की अभी भी हम कैपेसिटी वो नहीं समझ रहे। ऊपर से जो है पर्यावरण इतना गर्म हो रहा है कि उससे जो है ये सारा जितनी बर्फ़ है, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से सारा पानी वेस्ट जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो समुंदर है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, हम बल्कि नीचे डूब जाएंगे। जैसे कि हमारे को पता 3/4 ऑफ धरती जो है पानी से भरी हुई है। तो उसी की वजह से हम नहीं सोच रहे आज से 500 साल 400 साल, बल्कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दूसरी जगह ये तो या 50 साल भी नहीं होंगे कि सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। पुराने समय में कहा जाता था कि पानी थोड़ी बेचा जाता है, लेकिन आज के समय में हम जगह जगह बॉटल्ड वाटर देखते हैं। क्या कारण है इन सब चीज़ों का? किस तरह हम इस स्थिति से संभल सकते हैं? किस तरह अपनी भावी पीढ़ियों को हम सिखा सकते हैं कि पानी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए? ऐसी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं किस तरह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम है राजन सहगल। मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप इन शिमला, और अब मैं 60 वर्ष का हो गया हूँ। तो मैंने शिमला को आप ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 2.5 जनरेशंस देखा है। सो मैं यहाँ ऊपर सेंट्रल स्कूल में ही पढ़ा करता था। वो टाइम और थे, हम समर हिल से आया करते थे, पैदल आया करते थे। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही पानी की, यस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके लिए मेरे ख्याल कितने मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में लोग बात करते हैं। पर हमारा ये मानना है कि उस जमाने में जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर थे, जो स्प्रिंग्स थे, जो बॉडियाँ थी, उन सभी को हमने नज़रअंदाज कर दिया। हर जगह हैफेजेड कंस्ट्रक्शन कर दी। आप देखिए इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ पिछले साल समर हिल में, और भी कई जगह हुए। हमारे शिमला में इतना ज़्यादा हुआ कि दिल दहल गया। उसका रीज़न ये है कि एक तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुई है। आई थिंक मे बी इट इज़ ड्यू टू द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि किसी ने ये देखा ही नहीं, सॉइल टेस्ट नहीं की। और सेकंड जो ये नेचुरल सोर्सेज थे उनको कवर कर दिया। और जो आपने बात अभी बहुत अच्छी कही, बॉटल्ड वाटर, यू सी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल के नलके से टैप वाटर ही पिया करते थे। ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है, वो इसलिए क्योंकि पोल्यूट भी हो गए सोर्सेज, क्योंकि हम लोगों ने अपने नेचुरल हाइजीन का लोगों ने ख्याल नहीं किया। हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। एवरीबडी लाइक मी एज अ सिटीजन एंड अदर पीपल जो यहाँ इवन टूरिस्ट भी आते हैं और जो लोकल भी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक तो हम
गंद ना फेंके, ठीक है। कहा भी जाता है कि जो डेवलपमेंट है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक जो हम बैलेंस है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए वो तो ऐसे है, सबसे पहले कि सैटेलाइट टाउन बनने चाहिए। वी शुड नॉट ओवर क्राउड। शिमला इज नाउ टोटली ओवर क्राउडेड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए एक तो प्लान कंस्ट्रक्शन हो, और अब मेरे ख्याल फ्यूचर कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा लोग खुद ही समझे इस बात को कि ना करें, कंक्रीट जंगल ना बनाएं इसको, क्योंकि एक तो पानी वैसे भी आपने देखा अब क्लाइमेट चेंज ऐसा हुआ है कि पिछले 2 साल से बर्फ ही नहीं हुई। तो जब बर्फ पड़ती है तो जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, पानी रास्ता है, वो चार्ज हो जाते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम अनप्लान कंस्ट्रक्शन ना करें। सेकंड, जगह जगह गंद ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें, हम अपने सोर्सेज को पोल्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज शिमला का जो नेचुरल वाटर है, इट इज सो थेरेपेटिक एंड सो गुड कि ये तो वैसे ही आदमी पिए, इसमें इतने मिनरल हैं, लेकिन अब हर आदमी को डर लगता है तो बॉटल वाटर पीता है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा, वो तो खैर पहले भी था और अब तो और भी ज्यादा है, ट्री कटिंग नहीं होनी चाहिए, हर आदमी प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करे। तो यही कुछ चीजें हैं। बाकी तो अब ग्राउंड वाटर को चार्ज करने का तो तरीका यही बचा है कि रेन वाटर है, जो रेन वाटर है उसकी एक तो उसकी हार्वेस्टिंग करें और उसको रिसाइकिल करें। वो गवर्नमेंट का रिसाइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना भी है उसको कंजर्व करने की अब मैक्सिमम कोशिश करें। वो टाइम आ गया है जो आपने कहा था, इसलिए विश्व युद्ध की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल पानी के लिए भी लड़ाई होगी। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी बिका करेगा और लोग पैसे देके पानी पिएंगे। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से कवर्ड है, लेकिन फिर भी आज हम बात करते हैं पानी की कमी की। क्या कारण है इसका? क्यों पानी की कमी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है? इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल कृष्ण है जी। जल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो जल हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी महत्व ये रखता है। इसके बिना हमारा दिन रात हमारा गुजारा नहीं है। दूसरा क्या है कि एक मौसम जो आज जैसे पहले मौसम हुआ करता था, बारिश बर्फ, उसका कोई टाइम होता था, लेकिन आज क्या है कि ये टाइम जो है वो अपने टाइम से नहीं हो पा रहा। कभी बारिश बेमौसम आती है, उससे क्या होता है कि आपदा का कारण बनता है। दूसरा, पानी हमारी लाइफ के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। गवर्नमेंट भी इंतजाम करती है, सारे सोर्सेज के निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। एक तो पानी की देखो, हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले पानी की जितनी हम बचाव कर सके, सबसे पहले तो बचाव करना चाहिए। कहा जाता है कि बारिश तो अपने समय पे हो जाती है और कभी अत्यधिक भी हो जाती है, फिर भी हम पानी की कमी की बात करते हैं। क्या कारण आपको लगता है? पानी की कमी यही है कि एक तो जरूरत से ज़्यादा लोग पानी बेकार कर देते हैं। वो सबसे देखिए, हम जब तक उस पानी को नहीं बचाएंगे तो हमें पानी की जो सतह है बहुत नीचे जाई जा रही है। दिन पर दिन पानी और मौसम विभाग जो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बारिश नहीं हो पाती, बर्फ नहीं गिरती टाइम से, वो सारी चीज़ें देखते हुए जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है। और कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो कल को हमें, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को ये पानी की बहुत दिक्कत आएगी, जो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज हम पानी के ऊपर कोई विचार नहीं करेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो कल को हमारा जो जीवन है पानी के बिना होने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले जितना हम पानी को बचा सके बचाना चाहिए। दूसरा, जो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी बारिश ज़्यादा आती है तब वो भी, कभी बारिश होती नहीं है। आप देखिए, पहले आपदा आई, उसके बाद 2-3 महीने बारिश ही नहीं हुई, तो बर्फ भी नहीं गिरी। तो इसका भी ये कारण है कि हमें जो पानी की एक दिन छोड़ करके मिल रहा है, तो कुछ तो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मौसम भी हमारे लिए सही नहीं जा रहा। और जिस तरह से हम पानी वेस्ट करते जा रहे हैं, आने वाला समय ऐसा होगा कि हमें 7-7 दिन बाद भी पानी की उपलब्धता होगी। तो किस तरह के बदलाव हमें अपनी जीवनचर्या में करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जितना पानी आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो उसको बेकार ना कीजिए। जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से पानी को आप यूज़ कीजिए। अगर आपका पानी बचाएगा, आप कोई उसके, जैसे आज मैं पानी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं नल का बह रहा है, पानी चल रहा है, हम उसको देखते ही नहीं है, पानी चल रहा है, उसको बचाएंगे नहीं। कहते हैं कि पानी की तो एक एक बूंद बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हम कल के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि कल हमें पानी मिलेगा। भारत की युवा शक्ति भारत का वर्तमान और भविष्य है। इनके विचार जानना भी बहुत आवश्यक है कि उनका क्या मानना है, किस तरह से पानी को कंजर्व किया जा सकता है।
तो ऐसी ही युवा शक्ति आज हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार है पानी की कंजर्वेशन को लेकर। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैम मेरा नाम पायल है और मैं हिमाचल से हूँ। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम भावना है और मैं भी हिमाचल से हूँ। जी, तो हम हिमाचल की बात करते हैं। अगर हम रिसेंट 2-3 सालों की हम बात करें तो एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी कि शिमला में वाटर स्कैर्सिटी है। तो आप इस मैटर को कैसे देखती हैं? मैम आए दिन एवरी डे हमारे साथ हम सुनते हैं विद इन इंडिया और बाहर भी पानी की कमी सारे में हो रही है। एंड आई थिंक वी आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। अभी हम नहीं इसके बारे में कुछ खास कर रहे हैं, तो हमें सबको इंडिविजुअल लेवल पे ही बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे वी शुड ट्राई सेविंग वाटर अपने लेवल पे। अब देखिए आप तो हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत पानी कभी होता है कभी नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वैसे पानी नहीं है, तो वो जैसे हम देखते हैं लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते भी नहीं है। हम सब बहुत केयरलेस हैं। मतलब अगर आप देखो तो जैसे अब हिमाचल है, एप्पल्स का एरिया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रेन वाटर हार्वेस्ट होता है उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑल मतलब हमारे को सेव करना चाहिए वो। ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमें करनी चाहिए। मतलब तो आपको क्या कारण लगता है, क्योंकि अब हम बात करते हैं कि जो वाटर स्कैर्सिटी है, अभी हम बैंगलोर की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी स्कैर्सिटी का ये जो माहौल है पूरा बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है और किस तरह से इन स्थिति को सुधारा जा सकता है? मैम जैसे मैंने कहा, जैसे एक तो इंडिविजुअल हम जैसे अपने घरों की बात ले लो आप, तो अगर टैप रनिंग है तो खुला ही है टैप, मतलब लोग इतना बॉदर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसे जैसे नदी नाले हैं हमारे, हम उनका भी इतना मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो पहले होते थे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा जगह पे हमारी चश्मे का पानी था, तो हम सब उनको ना कंक्रीट बना के उसको कर देते तो वाटर ड्राई हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक्स कर लेते हैं जो अफेक्ट करती हैं। और वही बात आ गई, जैसे इसके मेजरमेंट्स तो यही होते हैं मैम। एक अवेयरनेस की बात है। अगर आप अंदर से अवेयर हो तो आप नहीं करोगे, आप मेक श्योर करोगे कि हम पानी नहीं खर्चे, जितनी हमारी ज़रूरत है बस हम उसको उतना ही यूज़ करें। दर्शकों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है? क्या कारण है इसका? इसका मुख्य कारण है हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा है, फिर भी हम पानी की कमी की बात करते हैं। आश्चर्यजनक है ना? इसका मुख्य कारण है 70% भाग में से केवल 2.5% भाग ही है जिसे यूज किया जा सकता है। इसीलिए इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि हम प्राकृतिक सोर्सों की हम बात कर रहे थे, जो सोर्सेज होते थे पानी के, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल होता था पुराने ज़माने में जब पानी को लाने के लिए औरतें दूर दूर तक जाती थी और बावड़ियों से पानी लेकर घर में आया जाता था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं घर घर पानी पहुंच चुका है और फिर पानी की कमी देखने को मिलती है। इस पूरी स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, सबसे पहला तो जो हमारी पुरानी प्राकृतिक बावड़ियाँ होती थी उसका रख रखाव ठीक ढंग से होना चाहिए। उसमें पुराने तरीके से ही उसमें सीमेंट नहीं लगना चाहिए। जब से सीमेंटेड बावड़ियाँ बनी तब से वो पानी का पता नहीं भाई कहाँ से जा रहा है, किधर को जा रहा है। जब तक इसमें पुराने तरीके से जो पत्थर लगते थे मिट्टी के साथ, उस तरीके से पत्थर लगने चाहिए। और अगर पानी कहीं से रिसाव होता है तो मिट्टी से ही बंद होगा, है ना। और पीछे से बावड़ियों का जो चारों तरफ का एरिया है वो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें कोई गंद ना हो। वैसे ही जो हमारे नाले बहते हैं, नाले में भी चेक डैम वो भी पत्थरों के लगने चाहिए। वो पक्के फिर वो भी नहीं लगने चाहिए, पत्थरों के लगने चाहिए जिस तरीके से पहले से लगते थे ढंग से। जो उसके कारीगर है उन कारीगरों से वो लगाने पड़ते हैं जो बरसात में ना टूटे ना बहे। इस ढंग से पहला भी चेक डैम लगते थे और कई सालों तक चलते थे। तो हम विकास की बात करते हैं, तो विकास और जो प्राकृतिक जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है? विकास तो देखो, विकास जो है वो प्रकृति को बचा के किया जा सकता है। हमारी जो प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे लगाने और अपने आसपास जो है फूल बगीचे वगैरह लगाने, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे सौंदर्य भी बना रहेगा और अपना विकास भी होगा, पानी का स्रोत भी होगा। और लोग जो है, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि भी ये जो काम है, धर्म कर्म के काम है, इससे थोड़ा लोग पीछे हट रहे हैं। लोगों को इसमें ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए काम करने में।
और ये जो प्राकृतिक स्रोत है ये जो बढ़ते रहे, है ना। बारिश में पेड़ लगाने चाहिए, जो ज़्यादा बारिश हो, पेड़ लगाने से बारिश भी होगी और लोगों को पानी भी मिलेगा पीने का, और जो हमारे नल से पानी आ रहा है उसको भी ऐसा कि कम से कम खर्च करे, है ना। ये नहीं कि भाई हमारे नलके में पानी आ रहा तो उसको ज़्यादा खर्च किया जाए, उसको कम से कम खर्च किया जाए, जितना अपने यूज़ के लिए हो उतना ही खर्च करे। बाकी फालतू ना नलका बहता रहे, ना कहीं ऐसा टूटा हुआ पीछे कोई टूटी वगैरह टूटी ना हो या पाइप कोई टूटा ना हो, उसकी देख रेख भी की जाए। इससे जो है हमारा पानी की बचत होगी। पंजाब, जिसे भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पर भारत के लिए खाद्यान्न उगता है, लेकिन यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी बहुत देखने को मिलती है। खासकर सिंचाई के लिए पोर्टेबल वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, हमारे साथ एक पंजाबी युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार पानी को कंजर्व करते हैं और क्या शिक्षा देना चाहते हैं हमारे देश के युवाओं के लिए। देखो, पहली गल तो ये है कि ना जिम्मेवार बनना चाहिए बंदे जी, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए बंदे को। हर बंदा अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो हर चीज़ को वो सेव कर सकता है, हर एक चीज़ को सेव कर सकता है, इंक्लूडिंग योर वाटर। वाटर का कंसेप्ट है ना आपका, कि अगर मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैंने सोचा है ना कि मैंने वाटर वेस्ट नहीं होने देना, तो अगर टैप चल रही है तो मैं टैप बंद कर दूंगा। वो मेरी मेंटेलिटी है। पहले मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए लोगों को, कि क्या है कि जिम्मेदारी खुद पे लेनी पड़ेगी, किसी पे डाल नहीं सकते तुम लोग, नहीं डाल सकते। जब तक खुद नहीं जिम्मेदार बनोगे तब दूसरा कैसे बनेगा। जैसे कि एक कंसेप्ट है कि जब तक माँ बाप शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे कैसे होंगे, दैट्स अ बेसिक रूल। अगर हमने शिक्षा की बात की तो भारत में हम देखते हैं, हिमाचल में हम देखते हैं, लोग बहुत शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं समझते हैं। क्या कारण आपको लगता है? उनकी मेंटेलिटी उनको चेंज करनी पड़ेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर जिम्मेदार होंगे तो पूरा समाज सुधरेगा, अगर हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो हम किसी को जिम्मेदार बना नहीं सकते। ये भी फैक्ट है। अगर बंदा खुद कुछ ना करना चाहे तो कोई किसी से करवा नहीं सकता। दैट्स अ ह्यूमन बीइंग्स नेचर, ये ह्यूमन का नेचर है। इस नेचर को कैसे डेवलप किया जा सकता है? देखो, नेचर को डेवलप जगह जगह स्पीचेस दे के कर सकते हैं। स्पीचेस करो, ड्रामास करो, उनको समझाया जाए उस चीज़ को लेकर के। मूवीज़ बने इस चीज़ पे, मूवीज़ बहुत बनी है वैसे, बट फिर लोग फॉलो नहीं करते। वही बात, तो ये तो खुद को बंदे को समझना पड़ेगा, हर बंदे को। आपने स्पीचेस की बात की, लेकिन ये जो स्पीचेस होती है हम आए दिन सुनते रहते बेसलेस है ये, लेकिन तो इसका फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। तो क्या बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो सकती हैं? ग्राउंड लेवल पे तो यही है ना कि हर जगह जगह मोहल्ले में जाके हर बंदों को छोटी छोटी कमेटीज बनाए जाएं, छोटे छोटे सेक्शंस बनाए जाएं। जैसे कि क्लासरूम के सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन का एक टीचर जिम्मेदार होता है, वैसे ही उस सेक्शन का एक जिम्मेदार बंदा होगा, एक जिम्मेदार पर्सन होगा, और वो होगा जो दुनिया को सुधारना चाहता है। वो नहीं होगा जो पे लेता है। जो पे लेता है वो तो पे के लिए काम करेगा, जो सुधारना चाहता है वो सुधारने के लिए काम करेगा। जैसे कि अब मैंने कि ये वाटर है मेरे पास, ये वाटर मैंने कहाँ से लिया मैं बताता हूँ आपको। इसकी हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री है वैसे। अभी मैं मैकडोनल्ड खाने के लिए गया था, 4 लोग थे, चारों ने हमने एक एक कप पानी मंगवाया। तो क्या कि 2 लोगों ने पानी पिया, 2 लोगों ने नहीं पिया। अगर जो 2 लोगों ने नहीं पिया, वो 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। क्या अभी मेरे को प्यास लगेगी तो फिर मैं पी लूंगा, मैंने वो वेस्ट नहीं किया। अगर कोई मेरी जगह और बंदा होता तो वो ऐसे ही छोड़ देता उसको। तो क्या है कि रिस्पॉन्सिबल खुद को बनना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। अब कोई किसी को समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला कि आप सेक्शन बनाओ, सेक्शन के वाइज एक बंदा जिम्मेदार रहे उस सेक्शन को समझाने के लिए। दैट्स अ कांसेप्ट। हम पंजाब की बात कर रहे थे, जैसे हमारे खाद्यान्न का कटोरा भी पंजाब को कहा जाता है। लेकिन जो पहले रिसोर्सेज होते थे, जो पहले स्रोत होते थे पानी के, वो सूख रहे हैं। किस तरह की सोर्स आपने देखा है अपने समय में कि किस तरह का डेवलपमेंट उनमें हुआ है? वो एक चीज़ है कि ना जो खेती करनी चाहिए ना वो नहीं कर रहे। अब क्या है कि कोई भी बंदा पहले खेती ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ खेती ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ खेती ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਲਾਇਆ? ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਅਰ ਆਫ ਰੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਪ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਫ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ ਹੀ ਨਾ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਮੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਣਗੇ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਤੈਅ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। बेसिक स्ट्रक्चर है जिंदगी जो होता पैसा, ये पैसा ना मिलेगा बंदा खेती ही क्यों करूँगा। लेकिन अब हम देखते हैं सरकार ने जो मोटे अनाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है बहुत कम ज़रूरत पड़ती है पानी की। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਨਾਬੀ ਲਈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो बेसिकली समझ की कमी है। पर ऐसा भी कहा जाता है बेटर लेट देन नेवर। तो अगर अभी भी हम जागरूक हो रहे हैं, अगर अभी भी हम जागरूक होते हैं तो भविष्य के लिए जागरूक नहीं हो सकता। पता क्यों? किसान ना थोड़ा जा अलग तरीके ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਗਾ? वो दी तो मजबूरी सरकार है। के लेवल पे और किसानी और बागवानी के लेवल पर भी बहुत सारे कार्य हैं जो अभी करने बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जी, लेकिन जो है शुरुआत हो चुकी है और हमें आशा है कि पर बेसिक गल ये है कि बंदा जिम्मेवार बने आप खुद इंडिविजुअली। तुसी भी बनो, जेड़ा तुसी लोटा बड़ा यूज कर रहे हो छोटा यूज करो। जी ओके, पानी बचाने के लिए मतलब क्या कंपनीज वगैरह मतलब उसमें से जो वेस्ट होता है उसको हम स्टोर करके उसको रीयूज कर सकते हैं और फार्मिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग भी कर सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे वो जो रूफ हार्वेस्टिंग होता है, जो प्रेसिपिटेशन का पानी आता है उसको रूफ पे जो पड़ता है उसको नीचे टांकी में स्टोर करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऐसी सब टेक्निक वो फार्मिंग में यूज़ करनी चाहिए। और ये कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं उसको है ना कम करना चाहिए। तो है ना बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी मिलेगा। ये पेड़ अब ज़्यादा रह नहीं रहे हैं, इसलिए पानी भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, बाष्पीभवन भी कम होता है इसलिए। जी, तो सरकार भी अपने लेवल पर बहुत सारे काम कर रही है। जैसे आपने बताया कि स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या ड्रिप इरिगेशन की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। क्या कारण आपको लगता है? कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रहा है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा खींचा जा रहा है लेकिन नीचे कोई डाल नहीं रहा है। उसके लिए वेल इरिगेशन आते हैं, वेल टेक्निक आती है जो हम लोग ड्रिल कर सकते हैं और जो प्रेसिपिटेशन का पानी आता है उसको नीचे डाल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं विद डेवलपमेंट हम देखते हैं हर चीज़ सीमेंटेड हो चुकी है, रोड्स बन रहे हैं, ऐसे में सीपेज नहीं हो पाती है, पानी ग्राउंड लेवल पर नहीं जा पा रहा है। तो कैसे हम इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं? वो एक ही रास्ता है, जो कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं उसको कम करना चाहिए तो ही हो सकता है। क्योंकि मिट्टी से ही सीपेज होता है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है मिट्टी से ज़्यादा सीपेज होता है। वो मिट्टी नहीं रहेगी तो कंक्रीट में से कुछ भी होने का नहीं है। कंक्रीट में से एक टिपा भी पानी नीचे नहीं जाता है, मेरे को नॉलेज है वहाँ तक। आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर जगह रोड्स पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो पेड़ों का कटान बहुत अधिक होता है। अब जब पेड़ नहीं होंगे तो फिर पानी बारिश कैसे होगी, वाष्पीकरण कैसे होगा? तो इन सब बातों को आप किस तरह नज़रिए से देखते हैं? मेरा एक है, मैं यहाँ शिमला घूमने आया हूँ, मैंने देखा जहाँ से रास्ता बहुत ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, उन लोगों ने ऐसा सोच के बनाया होगा कि जहाँ ज़्यादा पेड़ है हमको वो काटने नहीं है और जहाँ कम पेड़ है वो काटने चाहिए। उस हिसाब से उन लोगों ने रास्ता बनाया होगा। मैं सूरत से आया हूँ, सूरत में भी मैंने देखा है जो पेड़ जहाँ है ना वहीं रहने देते हैं और साइड पे से रास्ता कर लेते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काटते। पेड़ काटना ही नहीं चाहिए, रास्ता भले लंबा हो तो चलेगा लेकिन काटना नहीं चाहिए। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल वाटर टू ड्रिंक। कॉलरिज की ये पंक्तियाँ आज सार्थक प्रतीत होती हैं। आज पानी पानी हर जगह है लेकिन पीने का पानी कहीं नहीं मिलता। इसीलिए आवश्यक है हम पानी का संरक्षण करें, पानी के महत्व को समझें। आज वर्ल्ड वाटर डे के दिन हम सभी ये संकल्प लें कि पानी की एक बूंद हम वेस्ट नहीं होने देंगे और अगर कोई पानी वेस्ट करता है तो उसे भी वेस्ट करने से रोकेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, पानी का विशेष ध्यान रखें। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।